सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा सफलता जब शोर मचाएगी। सफलता वह गोल्डन बॉल है जो हर किसी को चाहिए, लेकिन इसकी कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। और प्रकृति का नियम है कि यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता। यदि कुछ चाहिए तो उसकी कीमत आपको चुकाना पड़ेगी। और सफलता तो छोड़ो, सफलता तो अमृत है। अगर जहर भी चाहिए ना, जो किसी को नहीं चाहिए, अगर वह भी चाहिए तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर सफलता की कीमत चुकाने का साहस नहीं है तो बुरा लगेगा, कड़वा है लेकिन सच है। सफल होने के सपने देखना छोड़ दीजिए और इस वीडियो को भी यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं है। और हाँ, अगर आपने तय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जितना संकट आए, चाहे जितनी परेशानी आए, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा, तब निश्चित ही यह वीडियो आपके काम का होने वाला है। और सफलता तो हम सबको चाहिए, सफलता तो हम सबको चाहिए, लेकिन क्या हमारे चाहने बाद से सफलता मिल जाएगी? काश यह इतना आसान होता। सफलता चाहिए तो हमको सफलता के मार्ग में चलना पड़ेगा। और सफलता का मार्ग बहुत ही कंटिकाकीर्ण है, बहुत ही कष्ट और कांटों से भरा हुआ है। सफलता के मार्ग में मखमल के गद्दे नहीं बिछे हैं, वहाँ कंकड़, पत्थर और कांटे हैं। और जब इस मार्ग में हम चलेंगे तो हमारे पैर में कंकड़ भी चुभेंगे, पत्थर भी चुभेंगे, और हो सकता है कांटे चुभें जिससे हमारा पैर लहूलुहान हो जाए। लेकिन अगर सफलता चाहिए तो आपको इस रास्ते में चलना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, ये कष्ट देखकर अगर हम ये रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे तो क्या जीवन में हमको कष्ट नहीं होगा? अरे यहाँ तो कुछ समय के लिए कष्ट होगा। यदि ये सफलता की राह छोड़कर भाग गए तो जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा। सफलता वास्तव में है क्या? सफलता हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है और जिंदगी का नियम है। वो सेम एक्शन सेम रिजल्ट की पॉलिसी में काम करती है। अगर हम वही करते रहेंगे जो हम करते रहे हैं तो हमको वही मिलता रहेगा जो मिलता रहा है। अगर हमको अपने आउटकम को चेंज करना है तो हमको इनपुट को चेंज करना पड़ेगा, हमको अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। और उसी दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए आज हम सफलता के 4 स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारे सफलता के 4 स्टेप हैं, इनको हम रिवर्स गियर में जानेंगे। इसके पीछे भी एक मनोविज्ञान है, एक साइकोलॉजी है। क्या कि अगर मैं आपको बोलूं कि 4 कदम आगे बढ़ो तो आप ऐसे बढ़ते आएंगे, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन वही मैं कहूं कि 4 कदम पीछे जाओ तो सोचना पड़ता है। दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं, अगर हम किसी बच्चे को बोलें कि 1 से 100 तक तू गिनती पढ़, क्या होगा? वो खट 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 1 से 100 तक पढ़ देगा और यहाँ वहाँ देखता भी रहेगा, उसके मन में कुछ विचार भी चलते रहेंगे, उसका ध्यान भी नहीं होगा, बेहोशी की हालत में वो 1 से 100 तक गिनती पढ़ देगा। लेकिन अगर वही कहा जाए कि उल्टा गिनती पढ़ो तो 99, 98, 97, 96, फिर उसको होश रखना पड़ेगा। जहां उसका होश चूका उसको गिनती भूल जाएगी। इसलिए ये सफलता के जो है 4 स्टेप हम 1 कदम बैक आते हुए 1 स्टेप बैक की पॉलिसी से जानेंगे। तो इसमें हमारा पहला कदम क्या है? तो सफलता की राह में हमारा पहला कदम है उत्साह। इस संसार में, दुनिया में कोई भी इंसान आज तक उत्साह के बिना कोई भी बड़ा और महान लक्ष्य हासिल नहीं कर सका है। आपको भी कुछ बड़ा और महान लक्ष्य हासिल करना है तो आपको अपने कार्य में उत्साह लाना पड़ेगा। उत्साह जो है सफलता के सबसे निकट है। उत्साह जो है सफलता के सबसे निकट वाला सर्किल है। किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति उत्साहित हो जाता है तो उसके सफल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। यह उत्साह है क्या? उत्साह जिस आनंद से हमारे जीवन में कर्म को करने का ज्वार पैदा होता है, जिस आनंद से हमारे जीवन में कर्म को करने की तीव्रता पैदा होती है, जिस उत्साह से हमारे जीवन में कर्म को करने की तीव्रता पैदा होती है, उसी का नाम उत्साह है। और जब ये उत्साह हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन में जोश और उमंग की एक तरंग उठती है, जिससे कुछ कर गुजरने का भाव पैदा होता है। लेकिन आप ये पूछेंगे कि उत्साह आएगा कहाँ से? तो उत्साह आएगा हमारे सेकेंड स्टेप से। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वास्तव में है क्या? आत्मविश्वास 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आत्म, दूसरा विश्वास। आत्म मतलब स्वयं पर और विश्वास मतलब भरोसा। जब हम
स्वयं की कार्यकुशलता, स्वयं की क्षमताओं के ऊपर भरोसा करने लगते हैं, तब हम ये कहते हैं हाँ मेरे को आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास हमारा वह दृष्टिकोण है जब हम ये कह सकते हैं कि कार्य तो कठिन है लेकिन मैं कर सकता हूं, कार्य तो कठिन है लेकिन मैं कर लूंगा। जब हमारा ऐसा बिलीफ सिस्टम हो जाता है तब हम आत्मविश्वासी हो जाते हैं। तो आत्मविश्वास हमारा वो दृष्टिकोण है, आत्मविश्वास हमारा जो बिलीफ सिस्टम है जहां हम कह सकते हैं यस आई कैन डू। और सरल भाषा में अगर हम आत्मविश्वास को समझें तो आत्मविश्वास कठिन और विपरीत परिस्थितियों में बिना विचलित हुए, बिना धैर्य खोए चुनौतियों का सामना करने का साहस और सामर्थ्य ही आत्मविश्वास है। आपने भी देखा होगा जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, वो डरा डरा सा रहता है, और डरा डरा सा व्यक्ति कभी भी आत्मविश्वास से भरा नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमको जीवन में सफल होना है तो हमको आत्मविश्वास को अर्जित करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये आत्मविश्वास लाए कहां से, कोई मार्केट में तो बिकता नहीं है कि जाएं जेब से पैसा निकालें और खरीद के ले आएं। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा हमारे थर्ड स्टेप में, और हमारा थर्ड स्टेप क्या है? शक्ति, पावर। शक्ति का सृजन ही परमात्मा का भजन है, शक्ति का सृजन ही परमात्मा का भजन है। और अगर हमको आत्मविश्वास चाहिए तो हमको शक्ति की उपासना करना पड़ेगी, क्योंकि बगैर शक्ति के आत्मविश्वास नहीं आ सकता। शक्ति वह साधन है जिससे आप आत्मविश्वास का सृजन कर सकते हैं। शक्ति सृष्टि का श्रृंगार है, शक्ति इस सृष्टि का श्रृंगार है, शक्ति ही इस सृष्टि का आधार है। दुनिया में कोई भी कार्य बिना शक्ति के नहीं किए जा सकते। अच्छा सोचिए, मैं आपके सामने ऐसा बोल रहा हूं तो अगर मेरे पास शक्ति नहीं हो बोलने की तो क्या मैं बोल सकूंगा? और शक्ति क्या है? किसी भी काम को करने की हमारी जो कार्य कुशलता है, उससे संबंधित जो रिलेटिव नॉलेज है, रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, रिलेटिव ट्रेनिंग है, उससे संबंधित जो साधन संसाधन जब हमारे पास हो जाते हैं तब हम ये कहते हैं इस कार्य को करने के लिए हम शक्ति संपन्न हैं। और शक्ति संपन्न व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी नहीं दिखता, और जिसका आत्मविश्वास दिखता है इसका मतलब उसके पास शक्ति नहीं है। अच्छा, हमने देखा होगा कई बार हमारे जीवन में भी उदाहरण आए हैं कि अगर कोई मंत्री जी का लड़का है, दुबला पतला सा है, कमजोर है, लेकिन थानेदार से डर जाएगा, नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में मंत्री जी के पावर की शक्ति है। तो शक्ति के साथ में आत्मविश्वास स्वयं आता है। ये क्या है? एक चेन रिएक्शन है। जब आपके पास शक्ति होगी तो आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा तो उत्साह होगा, और उत्साह से जब आप कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता मिलना सुनिश्चित है। शक्ति का दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लो आप स्टूडेंट हैं, आपका कल से एग्जाम है, आपने अपने सब्जेक्ट की एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक अक्षर बिल्कुल पूरी थारोली पढ़ा है, उसको घोंट के पी गए हैं, कल से एग्जाम है। क्या होगा? आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। मान लो आपसे सब कुछ बनता है तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। अब ये शक्ति पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शक्ति पाने के लिए हमको इस वीडियो का फोर्थ स्टेप देखना पड़ेगा। और फोर्थ स्टेप हमारा जो है उसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सूरमाओं के कलेजे कब जाते हैं। जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे योद्धा मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। वो हमारा फोर्थ स्टेप है संघर्ष। संघर्ष के बगैर कभी भी शक्ति का सृजन नहीं हो सकता है। संघर्ष शक्ति की मां है, संघर्ष शक्ति की जननी है। स्ट्रगल इज द मदर ऑफ पावर। हमने सुना है पुराने जमाने में जब हमारे पूर्वजों ने अग्नि का आविष्कार किया था, कैसे किया था? उन्होंने पत्थर को रगड़ रगड़ के और अग्नि का आविष्कार किया था। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में हमको शक्ति चाहिए तो हमको हमारे जीवन को मथना पड़ेगा, हमारे जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे जीवन को जब हम संघर्ष से रगड़ेंगे तब इसमें अमृत रूपी शक्ति पैदा होगी। लेकिन गजब है हमारी मान्यताएं, गजब है हमारा बिलीफ सिस्टम। कभी इसकी ओर गौर से देखो तो आप भी हंस पड़ोगे। हमको जिंदगी में सब कुछ चाहिए लेकिन हम करेंगे नहीं। हमको सफलता चाहिए लेकिन हम सफलता की राह में चलेंगे नहीं। हमको स्कूल कॉलेज में टॉप करना है लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। हमको जिंदगी की जंग में जीतना है लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। और तो और हमको जिंदगी में स्वर्ग चाहिए लेकिन हम मरेंगे नहीं। अच्छा, आप ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या ऐसे बिलीफ सिस्टम से सफलता मिल सकती है? और अंत में यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, और जब तलक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी तो भगवान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।